चलो okay guys, let's start. Come on. Hello everyone. Okay everybody. Okay, come on, let's start. Okay, fine guys, we have to again revise the entire chapter. Whatever we have done in this chapter, we are done with combined leverage, financial leverage and the ऑपरेशनल लेवरेज, यानी कि डॉल, डीएफएल, डीसीएल तीनों को रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इज दैट ओके? फाइन गाइस, कम ऑन. ये है आपका एफएम रॉक्स आपके सामने. ओके, लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन. तो सबसे पहले हम लोग डॉल की बात करते हैं. डॉल इज नथिंग बट वेयर वी गेट द एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट. Whereas if you take an example of a DFL where we take an advantage of fixed financial cost, and दोस्तों ऐसा है कि हमारा सेल जितना बढ़ता है ना, हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल और फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट तो फिक्स्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लेवरेज मिलता है. सो इसी लेवरेज को पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक चाहती है कि उनका सेल बहुत ज्यादा हो. जिस ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स्ड कॉस्ट अगर 0 होता है वहां का लेवरेज 1 होता है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना लेवरेज ज्यादा होगा. यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हमारा एडवाइस होता है अगर आपका लेवरेज बहुत ज्यादा है, आपने ज्यादा से ज्यादा सेल करना होगा. यानी कि आपका सेल जितने टाइम्स बढ़ता है उससे कहीं गुना, कहीं टाइम्स ज्यादा आपका ईबीआईटी बढ़ता है, उससे कहीं गुना ज्यादा आपका ईपीएस बढ़ता है. इसलिए दैट्स व्हाई मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रेफर टू सेल मोर एंड मोर. सो बिकॉज ऑल्दो वी इंक्रीज द नंबर ऑफ, ऑल्दो वी इंक्रीज द सेल, the fixed cost will remain constant, and due to which we will be getting the advantage of the leverage. So दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका फिक्स कॉस्ट ज्यादा, उनसे यही एडवाइस करता है ये चैप्टर कि आपने बहुत ज्यादा सेल करना चाहिए. एग्जांपल लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा फिक्स कॉस्ट है, लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से सेल कम हो गया. ऐसे हालात में उस ऑर्गेनाइजेशन की वाट भी लग जाती है, बिकॉज आपका सेल चाहे जितना भी हो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट अगर उतनी है, यानी कि सेल आपका कम हो रहा है, फिर भी तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी होगी. इसलिए दोस्तों जिस ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है वो कभी भी ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे अगर उनका सेल कम हो जाता है. यही तो हुआ दोस्तों बिल्डर्स के साथ में, रियल एस्टेट के बिजनेस में यही हुआ. फिक्स्ड कॉस्ट उनकी इतनी ज्यादा थी और सेल इनका कम हुआ, बिकॉज ऑफ रेरा, बिकॉज ऑफ नोटबंदी, बिकॉज ऑफ जीएसटी, सेल कम हुआ और ये लॉस वो बर्दाश्त नहीं कर पाए. इसलिए दोस्तों जिनका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होता है उनकी सेल्स की तैयारी बहुत तगड़ी होना चाहिए, मार्केटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. सेल जितना ज्यादा होगा उतना वो लोग ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे. Okay guys, once again very good evening everyone. So can you please tell me the income statement? Can we revise income statement? Income statement को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. स्टाइलिश देना. इनकम स्टेटमेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले बताना दोस्तों, पहले तो सेल्स होगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बचेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे हम लोग दोस्तों कमांड फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा ईबीआईटी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट पे मिलेगा ईबीटी, और माइनस करेंगे हम लोग दोस्तों क्या. अब दोस्तों देखो, ठीक है, once again I'll revise. एक बार ध्यान से सुनिए. ओके, यहां से बोलते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि प्रेफरेंशियल शेयर्स भी वहां पे है, तो सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, बचेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, बचेगा ईबीआईटी. ईबीआई में यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो फिर बचेगा ईबीटी, माइनस करेंगे टैक्स फिर बचेगा ईएटी, माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड यानी कि बचेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, बनेगा ईपीएस. ये सभी आप जानते हैं. तो आप बताएंगे दोस्तों डॉल का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे,
यानी कि हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइड करेंगे ईबीआईटी, हमारा डॉल का फॉर्मूला है, और उसके बाद में ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, ये है फॉर्मूला हमारा डीएफएल का। सो आई थिंक आपको सभी को समझ गया होगा डॉल और डीएफएल का फॉर्मूला क्या है। अब हम लोग वो बात करेंगे दोस्तों परसेंटेज चेंज वाली, थोड़ा अगर दो कॉलम में, अगर ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में, कल भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा था, कभी कभी इनपुट ही आपको परसेंटेज चेंज दिया होता है, उस केस में उस फॉर्मूला का इस्तेमाल अगर करें तो आपको आंसर हमेशा जल्दी मिल जाता है। अक्सर हम लोग फॉर्मूला 1 यानी कि जो सिंपल फॉर्मूला है उसका ही इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा सूट भी हो जाता है। पर सर फिर वो दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? बिकॉज आपके पास कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। कौन से क्वेश्चन? जो हमने कल किए थे, देखो कल आपको ऐसा क्वेश्चन दिया था, चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी की बात कर दी। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया ना तो अपने परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला बहुत कामयाब साबित होता है। तो इसलिए दोनों भी फॉर्मूले की जानकारी, जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज लेट्स स्टार्ट। आप बात करेंगे दोस्तों अब पहले सिंपल वाला फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये भी हमारा डॉल है। उसके बाद में ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये डीएफएल का फॉर्मूला है, ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे उस फॉर्मूले का जो कॉम्प्लेक्स है, परसेंटेज चेंज इन सेल, यानी कि नीचे आएगा सेल्स और ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इतना परसेंटेज अगर सेल चेंज हुआ तो कितना परसेंटेज आपका ईबीआईटी चेंज होगा, यानी इतना सेल चेंज हुआ तो बताओ कितना। अक्सर ऐसा होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है, सेल थोड़ा चेंज होता है, ईबीआईटी बहुत ज्यादा चेंज होता है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने डीएफएल वाला क्वेश्चन है, उसमें लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, नीचे आता है, ऊपर आता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। आई होप इट इज अंडरस्टूड। एवरीबॉडी वेलकम बैक, कम ऑन एवरीबॉडी नाउ। फिर से एक बार बोलेंगे, डॉल का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे, ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? चलो कम ऑन, डीएफएल का परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये डिनोमिनेटर, व्हाट इज द न्यूमरेटर? परसेंटेज चेंज इन व्हाट, कम ऑन, ईपीएस। ये भी क्लियर है। और आप सभी जानते हैं डीसीएल का फॉर्मूला, डॉल को मल्टीप्लाई करेंगे डीएफएल से, आपको मिलेगा डीसीएल, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज में यू टेक द एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट एज वेल एज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, चलो सब लोग को आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। कैन आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? कम ऑन। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। अब शायद से ये चैप्टर में आज हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे, कल भी 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे, और फिर आईसीआई का पेपर सॉल्व करके हम लोग इस चैप्टर को अलविदा करेंगे। तो मुझे लगता है आज कल और एक लेक्चर शायद से इस चैप्टर को लग सकता है। आर यू रेडी? तेजल कह रही है सर ये तो पूरा याद हो गया, नींद में भी याद, नींद में उठा के पूछेंगे तभी मैं जवाब दे सकती हूं। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो आपके सामने क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, एक बार मैं पढ़ता हूं। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन। ईबीआईटी की बात करेंगे। ओ नो, किधर है? यहां पे बात करेंगे हम लोग ईबीआईटी। कितना ईबीआईटी इनके पास? यहां पे ईबीआईटी लिखा है 15,750, ओके। ईबीटी लिखा है 7,000। सर आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होने के बाद ईबीटी आएगा। इंटरेस्ट दिया नहीं पर ईबीटी दिया है, तो ऑब्वियसली माइनस करे तो इंटरेस्ट निकल ही जाएगा, सिंपल है। कैन यू प्लीज टेल मी इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट बता सकता है कोई? कैन यू प्लीज टेल मी इंटरेस्ट कितना आएगा? ईबीआईटी में से कितना माइनस करने पर ईबीटी आएगा? सर 15,750 वो है, माइनस एक्स करने पे 7,000 आएगा, तो बताओ कितनी अमाउंट होगी वो? 8750 इज द इंटरेस्ट कॉस्ट, इज दैट ओके? उसका आएगा ईबीटी। पर यहां पे आप बात करिए फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि ये वो इनकम है, इसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम लोग कहते हैं फिक्स कॉस्ट। कैसे कैसे पीना रहे?
ये है फिक्स्ड, अरे कैसा पेन है, अरे अजीब वगरीब पेन है। तो ब्लैक ही ले लेता हूं, सिंपल। ये है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ये है 1575। यानी कि हम एक काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके अंदर फिगर्स डाल देंगे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ईबीआईटी भी आ जाएगा, ईबीटी भी आ जाएगा। और सॉल्व क्या करना है, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ द सेल्स इज इंक्रीज बाय 5%। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है, वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है। वैसे आप सभी जानते अगर होंगे तो ये बता देंगे फॉर्मूला किसका है। तो मैं रुक जाओ, पहले आपको मैं क्या करता हूं, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे। ओके, इसके ऊपर बाद में आते, पहले क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। आओ बच्चों, सर वो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो दिया ही नहीं, तो फिर हम लोग कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? अरे दिया है डेटा, उसको देख देख के आप समझ जाओगे कंट्रीब्यूशन कैसे आता है। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं, कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट निकलता है। चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो 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 भाई चलो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ये आएगा हमारे पास में ईबीआईटी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, फिर आएगा ईबीटी। इज दैट ओके गाइस? कम ऑन, ओके ओके। अब बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन, सर ये कंट्रीब्यूशन तो यहां पे दिया ही नहीं है। सब दिखेगा आपको, सब दिखेगा, शांति रखो। ईबीआईटी 15,750 दिया है, मैं उसके सामने जाके लिख देता हूं। ईबीआईटी कितना दिया है? 15,750, दैट्स इट। क्लियर है? ओके, चलो देखते हैं। उसके बाद में हमारे पास दिया हुआ है ईबीटी। ईबीटी कितना है? 7,000, ये भी दिया हुआ है। अब ये अगर दिया है तो आपको बैलेंसिंग फिगर तो इंटरेस्ट आ ही जाएगा। 15,750 में से कितना इंटरेस्ट माइनस हुआ तो आपका ईबीटी आएगा 7,000। आई थिंक ये अमाउंट है 8750, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब उन्होंने क्या कहा वो भी देख लेना कि इनका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1575, यानी कि ये संख्या उनकी 1575 है। और अगर वही कंट्रीब्यूशन करेंगे 1575 प्लस 15750, 17,325, ये आपका सभी का आंसर आना चाहिए। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये हो गया। और ये भी जो आया मैं उसको बैलेंस लिखता हूं, हमने इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, ओके फाइन, इसमें कोई गड़बड़ है नहीं, सब लोगों ने कहा ये आंसर सही है। अब हम लोग एक फॉर्मूला निकालते हैं जिसका नाम है डॉल, डीएफएल एंड डीसीएल। देखते हैं आप में से कितने लोग बताएंगे सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ऐसा कोई फॉर्मूला हमने देखा था जहां पे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी यूज होता है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी, दोनों भी चेंज? ऐसा कोई फॉर्मूला आप जानते हो जहां पे परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी यूज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी यूज हो रहा है? सर वो ईपीएस तो और फॉर्मूला जो है डीएफएल का फॉर्मूला परसेंटेज ईबीआईटी नीचे आता और ऊपर ईपीएस आता, वो तो नहीं है। डॉल में परसेंटेज ईबीआईटी सेल्स नीचे आता और ईबीआईटी ऊपर आता, ये भी नहीं है। अरे तो एक काम करते, डीसीएल को चेक करते। डीसीएल में क्या लिखा था मालूम? बोलो बच्चों क्या लिखा था डीसीएल में? परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे और ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ये फॉर्मूला डीसीएल का है। बिल्कुल सही जवाब दे रही, यानी कि वो डीसीएल वाला काम कर रहा है। एक काम करते हम लोग, एक काम करते दोस्तों, एक काम कर लेते, चलो आ जाओ। वो क्या बोल रहा है? डीसीएल का फॉर्मूला निकाल लेते। परसेंटेज चेंज इन व्हाट? सेल्स। अगर आपको याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला तो आप पुराने पेजेस को पलटा कर देख सकते हो, ये हमने कल ही लिखा था, वो दोनों को कट कट भी किया था और ऐसा आया था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ये फॉर्मूला उसका है। सर इन्होंने क्वेश्चन में दिया क्या है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स 5 दिया है, यानी कि मैं इसको 5 लिख सकता हूं। और यहां पे दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है।
और डीसीएल भी हमें मालूम नहीं है। ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, डीसीएल को निकाले कैसे? कैसे निकाल सकते हैं डीसीएल को? सर सिंपल है ना, कमाल करते हैं आप। डीसीएल का फॉर्मूला नहीं मालूम क्या आपको? अब डॉल निकालो, डीएफएल निकालो, मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात है। तो चलो बच्चों इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वर्किंग नोट इसका? देखो ऐसे उसके नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, जहां पे हम लोग क्या निकालेंगे? डॉल। डॉल का फॉर्मूला बोलो बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इज दैट ओके गाइस? बताओ बच्चों कंट्रीब्यूशन कितना है? सर कंट्रीब्यूशन है 17,325, 17,325, और ईबीआईटी कितना है? 15,750। हो गया। आंसर है 1.1, यह है डॉल। सर फिर डीएफएल भी निकाल लो। हाँ निकालेंगे, और डॉल और डीएफएल को मल्टीप्लाई करके डीसीएल निकाल लेंगे। इसका आंसर तो मालूम है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब अपने को ईबीआईटी भी मालूम है, 15,750। एंड व्हाट इज ईबीटी? 7,000। $2.25। अब डॉल और डी, ये है डीसीएल, जहां पे डॉल और डीएफएल को मैं मल्टीप्लाई करता हूं। 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2.25, आंसर इज व्हाट? 2.475। ये आंसर देखो सही है क्या? अभी तक आपका डीसीएल सही आ रहा है क्या? 2.475 मेरा डीसीएल आया, आपका भी उतना आ रहा, तो आप सही कर रहे हो। और चाहे तो मैं आपको ये स्क्रीन पे पीपीटी पे दिखा सकता हूं, पर अगर मैं पीपीटी क्लिक पे दिखाता हूं ना, आपको महसूस नहीं होता। इसलिए मैं हर चीज आपके सामने सॉल्व करता हूं, ताकि आप भी वैसे ही सॉल्व करें, आपको भी ऐसा महसूस हो कि ओके समझ आ रहा है। ओके 2.475 सबका आ गया आंसर। 2.475 डीसीएल है। अब ये फॉर्मूला के अंदर मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन मार्क को हटा के 2.475 लिखता हूं, और फिर मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा 2.475। ना ना ना, मैं गलत लिखा हूं ना भाई, ये तो अपने को निकालना है, ये तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। अब हमारे डीसीएल के जगह पे हम लोग निकालेंगे 2.475। अब 2.475 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, 12,375 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। दिस इज द आंसर। आप लोग का आंसर आ गया होगा। जितने लोग का आंसर नहीं आया वो देख सकते हैं यहां से। डन गाइस, इज दैट ओवर? सब कुछ करेक्ट आ गया आपका? चलो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इज दैट ओवर गाइस? कम ऑन, वेलकम बैक। आर यू रेडी? कैन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर, यू कैन स्टार्ट। शुड आई प्रोसीड? किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकते, आप कुछ पूछ सकते अगर आपको डाउट है तो। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, यू आर गिवन, मैं पढ़ रहा हूं ओके। हाँ बेटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तेजल कह रहा है सर अगर मान लो डीसीएल का फॉर्मूला मुझे बाय डिफॉल्ट याद ही है, कि जहां पे मैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी लिख देता हूं डायरेक्ट, तो क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीएफएल को डीसीएल से मल्टीप्लाई करना ही जरूरी नहीं, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ूंगा। 7 को जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, तो आपने बराबर से, जिस तरह से मैं शिद्दत से पढ़ता हूं, आपने भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, यू आर गिवन 2 फाइनेंशियल प्लान्स। अच्छा 2 फाइनेंशियल प्लान, कौन से प्लान है यहां पे?
फाइनेंशियल प्लान दिए हुए, ओके। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनकी 10,000। कितनी कैपेसिटी है? 10,000 की कैपेसिटी, पर उसमें से सिर्फ वो 60% ही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी कि उनका प्रोडक्शन सिर्फ 60% का ही होता है और उतना ही सेल होता है, यानी कि ये 6,000 यूनिट को ही सेल कर पाते हैं। यूनिट भले ही 10,000 की कैपेसिटी प्रोडक्शन करने की है, पर उसमें सिर्फ 6,000 ही सेल होता है। सेल करने का सेलिंग कॉस्ट कितना है? 30 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20 रुपए। बिल्कुल सही है। तो आप क्या मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो 30 रुपए की चीज है, 20 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, 30 माइनस 20 कितना बचेगा? 10। तो 10 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट। क्या मैं बोल सकता 10 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है? क्या मैं बोल सकता 10 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है? हाँ या ना जवाब दो। यस, ओके फाइन। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो 20,000 है सिचुएशन ए के लिए, और सिचुएशन बी के लिए 25,000 है। चलो बहुत अच्छी बात है। यानी कि यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट दो टाइप की है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी उनके दो टाइप के हैं, यानी कि XY कैपिटल स्ट्रक्चर है, XM कैपिटल स्ट्रक्चर है। XY XM, और XM में लिखा है इक्विटी डेट, और यहां पे लिखा है, देखो यहां पे XY प्लान में इक्विटी 12,000 की है, डेट 40,000 का है। XM प्लान में इक्विटी 35,000 का है और डेट जो 10,000 का है, ऐसा लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज एंड DFL ऑफ बोथ द प्लान्स। आपको डॉल और DFL दोनों निकालना है, आपको डॉल और DFL दोनों निकालना है। चलो बात एकदम क्लियर है, कोई बात नहीं। सर इसमें बहुत उलझने दिख रही है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आम क्वेश्चन नहीं, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन है। पहले तो बोल रहे हैं वो यहां पे आपको दो फाइनेंशियल प्लान पे काम करना। अभी तक कंपनी ने कौन सा फाइनेंशियल प्लान लेना डिसाइड नहीं। ऐसा बहुत बार होता है ना, आप डेट इतनी लेंगे तो इक्विटी इतने लेंगे, फिर कभी बोलते कुछ लोग बोलते नहीं नहीं ये प्लान अच्छा नहीं, ये प्लान अच्छा। ये प्लान कंपनी एक ही है, पर प्लान उनके पास में अनेक है। उनके पास में XY भी प्लान है, XM भी प्लान है। वो इक्विटी 12,000 डेट 40,000 वाला प्लान भी ले सकते हैं, या फिर इक्विटी 35,000 और डेट 10,000 का प्लान भी ले सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना मालूम, दो प्लान चाहिए हमारे पास, एक XY एक XM, दो प्लान चाहिए। कितने प्लान है हमारे पास? XY XM। पर उसमें भी दो बातें हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि इस XY प्लान में भी हमारे पास सिचुएशन ए है, सिचुएशन बी है। XY में भी दो सिचुएशन है, एक ए सिचुएशन एक बी सिचुएशन, और XM में भी दो सिचुएशन है, ए और बी। सर वो ए बी क्यों सिचुएशन चेंज, यानी कि उनकी फिक्स कॉस्ट ए वाले में 20,000 है और बी वाले में 25,000 है, ऐसा भी हो सकता है। इज इट ओके गाइस? और XM में 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है। मैं आपको चार्ट ड्रॉ करके दिखा दो क्या बोल रहा है। चलो आप मेरा चार्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास कितने फाइनेंशियल प्लान है? XY XM। इस XY में भी हमारे पास दो फिक्स कॉस्ट है, इस XM में भी दो फिक्स कॉस्ट है। XY XM, XY में कितने बच्चे हैं? ध्यान से देखिए, अगर हम लोग XY प्लान लेते हैं, अगर हम लोग XY प्लान लेते हैं तो हमारे पास में सिचुएशन ए सिचुएशन बी। अगर हम लोग XY में लेते हैं, XY में भी दो प्लान है, एक तो ए वाला और बी वाला। एक में 20,000 फिक्स कॉस्ट, एक में 25,000। मेरे को पहले ड्रॉ करने दो फिर आप लिखेंगे। ये देखो ये सिचुएशन है, फिक्स कॉस्ट ए के हिसाब से, फिक्स कॉस्ट बी के हिसाब से, ये भी ए के हिसाब से, ये भी बी के हिसाब से। कितनी ए में कितनी, ये जरा देखिए। ओके, कितनी यहां पे फिक्स कॉस्ट? 20,000 25,000। ये क्वेश्चन है। अब वो क्या हो रहा है, डॉल निकालो, DFL निकालो। अब कितनी सिचुएशन बन रही है? अब 4 सिचुएशन बनेगी। कौन सी कौन सी? XY प्लान है, फिक्स कॉस्ट ए है, सिचुएशन 1। XY प्लान है, बी सिचुएशन है, कॉलम नंबर 2। तीसरी बात, XM फाइनेंशियल प्लान है पर आपकी फिक्स कॉस्ट ए है, XM प्लान है पर आपकी सिचुएशन बी है। यानी कि आपके इसमें 4 टाइप के अलग अलग डॉल निकलेंगे, 4 टाइप के अलग अलग DFL निकलेंगे, और आपको यह बताना है इन चारों में से सबसे अच्छा प्लान कौन सा है। आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है? क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड DFL ऑफ बोथ दी प्लान्स। अब बोथ दी प्लान्स कौन सा है? XY XM।
पर XY के अंदर भी AB है, XM के अंदर भी AB है, तो इसलिए हमारे पास 2 आंसर नहीं है 4, क्योंकि एक प्लान में 2 और एक प्लान में 2 नहीं, हमारे पास 4 आंसर होंगे। तो 4 का डॉल और डीएफएल निकालना है आपको। आर यू रेडी गाइस? तो उसके लिए कितना, अभी आप ये सबसे करने से पहले अभी चार्ट ड्रॉ कर देना, तो आपको क्लैरिटी और भी बढ़ जाती। चलो ये लिखो, पहले तो ये लिखो, इसका नोट्स है, यानी कि ये है क्वेश्चन की नोट्स, आपको जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जरा बताओ? क्वेश्चन नंबर, आई गेस नंबर देना अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7, क्वेश्चन नंबर 7। अपने पास 4 प्लान्स होंगे, 4, ओके, पर आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। एक मिनट सिर्फ आपके लिए बजा रहा हूं, ठीक है? उसके बाद में हे गाइस, वेलकम बैक। चलो आ जाओ। ये अगर आपने लिखा है तो अब मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डॉल निकालना है, डीएफएल निकालना है, तो आपको इनकम स्टेटमेंट तो निकालना पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट कितने आएंगे? 4 आएंगे। कॉलम कितने आएंगे? 5। कितने आएंगे कॉलम? 5। पहला कॉलम बड़ा आएगा, दूसरे 4 कॉलम छोटे छोटे आएंगे। मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूं। ओके, देखो इस टाइप का आपका फॉर्मेट होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। ये पहले फॉर्मेट आप समझ लीजिएगा, कैसा फॉर्मेट है जरा देखो। प्लान आपका XY है, उसके 2 बच्चे हैं। प्लान XM है, उसके 2 बच्चे, यानी कि अर्थात आपके इसमें 4 कॉलम्स है। आप ऐसा ही पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर दो। 5 कॉलम बनाना है। फाइनेंशियल प्लान, फिर XY, XYA, XYB, फिर बाद में XMA, XMB। ओके, ये फॉर्मेट पहले फॉर्मेट करो, उसके बाद में लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक। ये हो गया लिखे आपका बिल्कुल 5 कॉलम्स है। आप बताओ मुझे इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले आपका सेल्स आएगा, सेल्स में से माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, फिर आपका कंट्रीब्यूशन भी आएगा। अब इस क्वेश्चन में आप चाहे तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी को, तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ही आ जाएगा। आपको सेल्स अलग से निकालना नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट अलग से निकालना नहीं है, तो सिंपल आपको दिया ही 10 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है, तो जितनी भी क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो, तो सबका वही आएगा 60,000। अगर आपका, क्योंकि आपका क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ? 6,000। कितना सेल किया आपने? 6,000, और हर एक में कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 10। तो आपका कंट्रीब्यूशन 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, चारों में लिख दो आप। एकदम सिंपल, डोंट ट्राई टू मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप पहले सेल्स निकालेंगे कितना? 1,80,000, फिर आपका निकलेगा वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, फिर करेंगे आप कंट्रीब्यूशन 60। डायरेक्ट 60 कर दो ना, टेंशन नहीं, खत्म। तो सब में लिख दो कंट्रीब्यूशन 60, 60, 60, 60, 60।
चलो करो जल्दी से। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 60 60 60 60 60। अच्छा मुझे बताओ, अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं कि मैं सॉल्व कर रहा हूं? मुझे इतना बता दो, आप मुझे इतना बता दो। अरे मुझे इतना बता दो दोस्तों, आप चाहते मैं सॉल्व करूं या आप मेरे कोशिश करेंगे? आप करेंगे मैं सॉल्व करूं? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ओके तुम करेंगे, तुम करो। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे लगता है मैंने करना चाहिए, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि आप गलत ना कर दो। पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा डर है आपके ऊपर। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप कॉलम में कुछ गड़बड़ ना कर दो। पर्टिकुलर्स यहां पे ये x y, ये a है, ये b है, ये x m a है, ये b है। यहां पे लिखता हूं मैं कंट्रीब्यूशन, और ये लिखा 60K 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 और 60K, यानी कि 60,000। अब माइनस करूंगा मैं कौन सा? फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट के कितने बच्चे आएंगे? फिक्स्ड कॉस्ट के कितने बच्चे आएंगे? इकोनॉमिक्स कब पढ़ाएंगे बेटा? एफएम होने के बाद। और कुछ सवाल है? एग्जामिनेशन 5 तारीख से कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे, या आईसीए को पता? ओके, बाकी सारे सवालों का कोई संबंध ही नहीं इस क्लास में। कम ऑन, चलो बताओ बच्चों मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। अब आपके इसमें फिक्स्ड कॉस्ट में ए में क्या लिखा है? 20,000, और बी में कितना लिखा है? 25। तो क्या करेंगे हम लोग? ए में से कर देंगे 20 माइनस, और बी में से कर देंगे 25 माइनस। ए में से 20 और इसमें से 25। ओके, ये के मतलब हजार हजार होता है, ठीक है ना। अभी आएगा आपका क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। ये आएगा अपना EBIT। इज दैट ओके? 40K 35K 40K 35K। ओके, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे रोक सकते हैं आप। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे रोके। मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं। बिल्कुल सही चल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों, हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कौन सा माइनस करना है? ए वाला, एक्स वाई का ए। तो एक्स वाई का ए कितना लिखा है? एक्स वाई के अंदर जो इंटरेस्ट है वो एक्स वाई के ए और बी के लिए तो सेम ही है। कितना है वो? 12% ऑफ 40,000, यानी कि 4800। ये 4800 इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द कॉलम्स ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई का 4800, एक्स वाई का 4800, यानी कि एक्स वाई के अंदर दोनों भी कंडीशन के लिए 4800 आएगा। ओके, 4800 इज दैट ओके गाइस? चलो आगे। उसके बाद में यहां पे 10,000 का 12%, यानी कि इसका आएगा 1,200 और यहां पे आएगा ईबीटी। आ गया आपका ईबीटी, हो गया। कितना आएगा? 40,000 में से 4,800 गए, ये आएगा 35,200। इधर भी आएगा ये 30,200, इधर आएगा 38,800, इधर आएगा 33,800। एक बार देख लो कोई कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक तो नहीं करी। ओके, नो मिस्टेक, करेक्ट है। अभी इतना तो आप कर ही सकते हैं। सबका डॉल निकालो और सबका डीएफएल निकालो, आपका समय शुरू हो रहा है। ये बात, इतना तो काम मैं बिल्कुल 100% बोल रहा हूं, आपको आएगा। मैं नहीं करने वाला कुछ, अब मैं करूंगा ही नहीं। अब मेरा देखो भी मत आंसर, अब खुद से करो। इधर देखने का ही नहीं किसी ने स्क्रीन के ऊपर। यहां तक लिखा था डॉल डीएफएल, आप खुद नहीं करना चाहिए। हर चीज देखने की नहीं होती, बहुत लोगों ने ऑलरेडी कर भी लिया है।
AWS Deep Racer is the fastest. तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ले रहा हूं ऐसे You're beautiful, you're criminal. Girl, you took everything from me. Can't let you go like a general. I'm going into battle cause you stole the breath from my lungs. Cut my veins bleeding love. Oh, I still remember that scene. Cause I can see the tears running down the cheek. I can स्टूडेंट पूछ रहे राउंड ऑफ करना है, अगर आपको लगता है 1.729 है तो आप उसको 3 लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना तो आप जो अपना डेसिमल होता है उसके अंदर 3-4 पॉइंट आगे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 3 पॉइंट लिख दो, अगर नहीं तो राउंड ऑफ कर दो, इतना बड़ा वो उतना बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। care if it takes forever to make you believe. कभी जो बादल मर से मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। Gunshot went straight through me, stopping my heart from beating. Won't let you सभी लोग अपने आंसर यहां से चेक करें। डॉल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, डीएफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। आंसर स्क्रीन पे दिए, चेक कर सकते हैं आप, at your feet. और बता दो कितने लोग का सही आ गया। कभी जो बादल मर से मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलुओं में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियां सह लूं साथिया। You're killing me, you're bad for me, so why do I feel such ecstasy? Do you believe in you and me? How do I stop this jealousy? I won't stop fighting till you're with me. I build a castle and you're my queen. Just give me a chance to make you believe it. Yeah, yeah, yeah. 24/7 I will be waiting. Out of the way till somebody saves me. Don't care if it takes forever to make you believe. Okay, guys, welcome back. कभी जो बादल मर से मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। Can I proceed, guys? Come on. शनाया कह रही है सर यू आर एन ऑसम टीचर, मैं आपकी क्लास को एंजॉय करती हूं। बिल्कुल सही है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। अनिश कह रहे हैं आपके बाइसेप बहुत अच्छे लग रहे, थैंक यू यार, ये भी कोई बात है। योर क्लास इज रियली सो फन शनाया, थैंक यू सो मच। जीना इसी का नाम है दोस्तों, पढ़ाई करते समय आपको महसूस ही नहीं होना चाहिए पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? ओके ओके, अब हमें ऐसी फीलिंग हो रही कि सर डीजे और हम लोग पब में हैं। अच्छा बेटा मिहिर खंडेलवाल, सर आपके बाइसेप को फ्लेक्स करो, ठीक है कर देंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी अगले साल। ओके गाइस, वेलकम बैक। सो कैन वी प्रोसीड एवरीवन? बिल्कुल सब लोग सही चल रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं। आज हमने अब तक 6 नंबर और 7 नंबर को देख लिया। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। आर यू रेडी गाइस? वेलकम बैक। So Zain Limited
इज कंसीडर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 80 लाख का प्रोजेक्ट, इनका कोई मतलब नहीं है, वाहियात इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड सेल्स उनकी कितनी है? 90 लाख की सेल, ये काम की इंफॉर्मेशन है। वेरिएबल कॉस्ट 60% लगा, और कितना है? 90 लाख का 60%, 54 लाख उनकी वेरिएबल कॉस्ट है। जो बचेगा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। हो गया अब तक। एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है? अदर देन इंटरेस्ट, बिल्कुल सही लिखा है, ये फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है, 10 लाख की फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है, जिससे आपको ईबीआईटी मिल जाएगा। उसके अंदर में इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स दिया 30%, वो तो बाद में डिडक्ट होगा, पहले में इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना दिया? कंपनी वांट्स टू अरेंज फंड्स थ्रू इशूइंग 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एंड 12% डिबेंचर 40 लाख के। आप बताएंगे दोस्तों, आप बताएंगे इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट आएगा सर 40 लाख पे 12% दिया ऑलरेडी, यानी कि 4,80,000, 4,80,000 वुड बी द इंटरेस्ट। यानी कि सर सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है, रहा सा टैक्स भी दे दिया, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तक पहुंचा दिया उन्होंने। अब उसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया, तो ईपीएस तो निकल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कहां से दिया सर? 4 लाख इक्विटी शेयर, 4 लाख शेयर, 4 लाख शेयर डिवाइड करेंगे 4 से, मिलेगा क्या? ईपीएस मिल जाएगा। सभी लोग को समझ गया होगा। इनकम स्टेटमेंट को लगने वाली सारी जानकारी इस क्वेश्चन में उपलब्ध है। आगे बढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, अरे डॉल निकालो, डीएफएल निकालो, डीसीएल निकालो, ईपीएस निकालो, सब निकालो, ये निकालो, निकाल दिया। इतना तो करना ही होगा हमें, इतना तो करना ही होगा। ओके, हम लोग निकाल देंगे इंफॉर्मेशन। डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 420। अच्छा, अब आपको क्या करना है, वो क्या बोल रहा है मालूम क्या? आप इधर से क्वेश्चन सुनना, जो क्वेश्चन रोमन नंबर 2 है ना, थोड़ा सा घुमा दिया उसने क्वेश्चन को। ओवर आपका जो भी ईपीएस है वो ठीक है, तो आपको पहला कॉलम पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा, दूसरे कॉलम में अमाउंट्स आएंगी। क्वेश्चन बहुत आसान था रोमन 1 तक। रोमन 2 क्या बोल रहा है? रोमन 2 कह रहा है कि ऐसा अज्यूम करो कि आपका ईपीएस 4 है और ऊपर जाके ईबीआईटी बोलना है, कि रिवर्स जाना है। आपको नीचे ईपीएस 4 लिखना है, फिर ईपीएस को देख के आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है, ऊपर 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 जाते थे ईबीआईटी। फिर आपको एक अज्यूम करना है कि आपका ईपीएस 2 है, फिर ऊपर ऊपर जाके आपको ईबीआईटी, फिर आपको ईपीएस 0 करना है, वैसे ऊपर ऊपर जाके आपको ईबीआईटी निकालना है। यानी कि आपको इसमें 5 कॉलम होना चाहिए, एक तो पर्टिकुलर्स वाला, एक तो मेन कॉलम जो आंसर है। पहले 2 कॉलम कंप्लीट कर लेते, उसके बाद में कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3, 4, 5 जो आएगा वो हम लोग रोमन 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अभी अपना ध्यान किस पे होना चाहिए? कॉलम नंबर 1 और 2 पे। बाकी कुछ विचार मत करो, पहले 2 सॉल्व कर लेते, बाद में देख लेंगे जो देखना है। क्या बोलते हैं? रोमन 2 ऐसा है ही नहीं, ऐसा मान लो, पर ड्रॉ करते समय ड्रॉ 5 कॉलम्स। ओके, ड्रॉ 5 कॉलम्स। देखो ऐसे 5 कॉलम आपको ड्रॉ करना है, पहले कॉलम ड्रॉ कर दो बस पहले कॉलम 5। अरे कुछ लोगों ने तो आंसर भी निकाल दिया, तुम इतना फास्ट कैसे कर रहे हो? अभी तो हमारा क्वेश्चन भी नहीं, और कुछ लोगों ने देखिए कौन है, सत्यम गायकवाड़ ने आंसर भी दे दिया। क्या कर रहे हो आप लोग? संदीप अरोड़ा आंसर दे दिया, वंशिका दिनेश बिल्कुल, क्या फास्ट कर रहे हो? चलो 5 कॉलम फटाफट, हरी अप गाइस, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, कम ऑन। आप सॉल्व कर रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा। अरे आप कर रहे हैं, मैं कर रहा। आप करो पहले। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू सॉल्व फर्स्ट 2 कॉलम्स। 3 मिनट। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
जब तेरे पास मैं आया। कंपनी लॉ का लास्ट चैप्टर कब पढ़ाएंगे वो अंकिता मैम आपको कभी भी सेकंड ग्रुप खत्म होने से पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे और पढ़ा देंगे, ठीक है ना? ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म कर दिया था आपको। वो वजूद मेरा जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया। आपका जवाब स्टिल वेटिंग 1 more minute, कम ऑन। तन्हापन से तुझे याद किया, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना मैं जानू ना। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल मेरा हाँ, तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये। Hey guys, welcome back. Come on guys, welcome back. So दोस्तों, जिन जिन लोगों को आंसर नहीं आया वो मेरे साथ में जुड़े रहे। मैं आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपके और आईसीआई के बीच में जो दीवार है उसको हटाने के लिए मैं आया हूं आपके सामने। नाम तो सुना ही होगा, एसपी। दोस्तों ये रहा आपके सामने। ओके गाइस, बताएंगे सेल्स कितना होगा? सेल्स कितना है बताओ? 80, इनका सेल्स है 90 लाख। तो मैं 90 लाख लिख दूं क्या? नहीं बोलो, लिख दूं क्या 90 लाख? तो सर मैंने लिख दिया 90 लाख। कम ऑन गाइस, कम ऑन, 90 लाख सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट है इनका 60%। हाँ कम ऑन, 60% यानी कितना? 54 लाख। कितना बचेगा भाई? 36 लाख बचेगा। ये आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। अब बताओ फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट इनकी है इंटरेस्ट के अलावा, यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट फिक्स जो है 10 लाख रुपए की है। इट इज 10 लाख रुपीज। ओके बेबी, नाउ दिस वन इज 26 lakhs। ओह नो, अरे मैंने तो इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया रे बाबा। ये तो ऊपर जाना था, यहां पे मैं लिखना था, मैंने तो ऊपर लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया था ऊपर। Okay, 26 lakhs guys, EBIT. Now it's time to talk about interest. What is the interest? 12% on 40 लाख, यानी कि होता है 4,80,000 रुपए। ऐसा क्यों पर हुआ, जानू ना मैं जानू ना, ओ दिल ना 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 ना। 21,20,000 इज EBIT। आप बताएंगे दोस्तों टैक्स कितना है? कितना परसेंटेज टैक्स? जल्दी से जवाब दो। 30% आई गेस, राइट? 30%। 21,20,000 multiplied by 30% is 12,72,000.
नहीं नहीं, मैंने कुछ ऐसा कैसा टैक्स है, मैंने क्या निकाला रे, कुछ तो गलत कह रहा है। 21,20,000 को मल्टीप्लाई बाय 30% कर दिया मैंने, तो 6,36,000 आना चाहिए ना, माइनस 21,20,000, आंसर आएगा 14,84,000। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इनके पास? अरे नंबर ऑफ शेयर्स बताएंगे क्या बच्चों कितने? अरे नंबर ऑफ शेयर्स तो बताओ कितने? 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स दिखते हैं मुझे इनके पास। नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी गिवन था, बोलो कितने हैं? अरे नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख, डिवाइड कर दूंगा 4 लाख से, आंसर आएगा 3.71 इज द ईपीएस। कितने लोगों का जवाब सही आया रे? ए बच्चा लोग, क्या आपका भी जवाब ईपीएस 3.71 आया क्या रे? अगर ये जवाब आपका आया रे तो आपका सही आया रे। ओके चलो ठीक है। सर एक बात बताइए, अब आपने इसका ईपीएस निकाला, अब एक काम करो, अब उल्टा उल्टा जाएंगे अपन 2 कॉलम 3 कॉलम और बनाते। अब एक लेंगे ईपीएस, अगर उसको कितना चाहिए 4 और लेते हैं ईपीएस कितना कितना, आंसर इधर देखते हैं। उनको चाहिए ईपीएस 4, ईपीएस 2, ईपीएस 0, चलो तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं। अब मैं अलग पेन लेता है इधर, ये 4, ईपीएस 2 और ईपीएस 0। चलो ईपीएस अगर 4 हो तो क्या होगा, उल्टा जाते उल्टा, अरे उल्टा जाएंगे भाई, इधर 4 कर देते हैं। अब 4 करेंगे, इधर 2 करेंगे, इधर 0 करेंगे, बिल्कुल सही। 4 से ऊपर ऊपर जाए क्या, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 4 लाख के होंगे ना, तो 4 लाख का 4 यानी कि ये EAT 16 लाख हो जाएगा। मैं रिवर्स जा रहा हूं, क्या आप भी मेरे साथ रिवर्स आ रहे हैं? रिवर्स, अरे कोई है इस दुनिया में जो मेरे सवालों का जवाब दे? अरे क्या आप रिवर्स मेरे साथ में आ रहे हो? 16 लाख, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई भी मुझे आंसर नहीं दे रहा है। आज मैं कितना अकेला हूं, मैं कितना तन्हा हूं। ये वैसे ये EAT जो है ना, ये 70% है, क्योंकि 30% तो टैक्स ही है। तो अगर मैं इसको 70% मानूंगा तो मैं इसको EBT मिल सकता हूं। मैं समझा मैं क्या बोला? तो ये क्या है ना, ये जो संख्या है वो 70% है, मानते हो आप, क्योंकि 30% तो टैक्स है। तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 70%, समझा क्या? आपको ऐसे करना पड़ता है। तो आपको मिलेगा EBT 22,85,714, और माइनस करेंगे 16 लाख, तो आएगा ये 6,85,714। ये आपका बैलेंसिंग फिगर। ओके सर, आपको निकालना क्या था? हमें EBIT निकालना था। तो आप बताओ दोस्तों, इंटरेस्ट सेम होगा कि अलग होगा? अरे बच्चों, इंटरेस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट ना, एंड इंटरेस्ट विल रिमेन सेम इन ऑल द केसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी EPS. सो आई विल राइट द सेम इंटरेस्ट, 4,80,000। ऊपर ऊपर जान दे 22,85,000, 22,85,714 and 4,80,000. Okay, the answer is 27,65,714. अब आप 2 का भी निकाल सकते हैं ऐसे, तो इसको मैं करूंगा अलग कलर से। इसमें मैं 4 लाख लिख दूंगा, फिर मैं इसको 8 लाख लिख दूंगा। ओके, अभी तक तो मैं सही जा रहा हूं। 4 लाख नंबर ऑफ शेयर से एक को 2 मिले, यानी कि हमारे पास EAT 8 लाख का हो गया। पर ये 8 लाख जो है ना वो 70% है, तो 8 लाख को 70% से डिवाइड किया जाए। ओके, तो आंसर विल बी हाउ मच? 11,42,857 माइनस जो भी आएगा आपका, ये आएगा 8 लाख बचा, यानी कि 3,42,857। क्या आप भी मेरे साथ साथ चल रहे हो? अरे फलक तक चल साथ मेरे,
अरे चलो भाई चलो, मुझसे जुदा ना होना। 4,80,000 जो है मैं यहीं रखूंगा, क्योंकि वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है। 4,80,000 प्लस, कम ऑन, 11,42,857, 16,22,857 is the EBIT। क्या मेरा आंसर सही है? कितना मजा आपको सबको आ रहा है। मैं आपके आंसर को जब देखता हूं तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही है आप सभी को देखते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। एक काम करो बच्चों, आने वाले 2 दिन तक छुट्टी लेते हैं, सारे प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व करो, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं। सब लोग मेरे बगैर ही आंसर सॉल्व कर देते हैं, मेरी तो जरूरत ही नहीं है। सब लोग खुद ब खुद। मेरे अस्तित्व का कोई कारण बचा भी है क्या? सचमुच मेरा होना इस क्लास में जरूरी है? एक काम करता हूं, 2 दिन इस क्लास में मैं नहीं आता हूं, आप खुद ही चला लो, आप खुद ही खुद से पढ़ लो। आपसे ज्यादा खुश हम हैं। ओके गाइस, चलो जीरो वाला काम कर लेते। जीरो, इसको जीरो आया, इसको जीरो आया, मतलब इनको तो जीरो ही मिला था, यानी कि इनका EAT जीरो होगा। अरे इनका जीरो होगा, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोला। ये शहनाज गिल के लोग भी यहां बैठे हैं, आपकी फीलिंग और मेरी फीलिंग कोई नहीं। ओके, टैक्स 30%। अरे कैसे निकाले रे भाई, ये क्या होगा? 0,0,0,0 जाएगा क्या अभी? इनका ये भी जीरो है क्या? फिर इनका ये भी जीरो, इनका ये भी जीरो। अरे अन्ना, ये सब 0,0,0 जाता, क्योंकि अब यहां पे ये जीरो नहीं होगा। यानी कि मुझे लगता है ये तो सेम ही आएगा 4 लाख, और ये आएगा 4 लाख। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट तो 4 लाख ही होगा और फिर EBIT 4 लाख आएगा। तो EBIT 4 लाख था, इंटरेस्ट 4 लाख, ये जीरो हुआ। टैक्स तो जीरो, प्रॉफिट पे जीरो टैक्स, बचा ही जीरो, 4 लाख लोगों में जीरो बटा। आई थिंक ये सही है। कितना है? व्हाट इज दैट? सॉरी, 4,80,000 जो भी। किसी को डाउट है थर्ड कॉलम में तो मुझे पूछ सकते हैं, रोक के कमेंट बॉक्स में। थैंक यू यश गौतम। यश गौतम कह रहा है क्रेडिट गोज टू यू। आपके स्टूडेंट है, इतना तो आएगा ही हमें। ओके, आपके बगैर सॉल्व करने में मजा नहीं आता। अच्छा, केशव अग्रवाल बहुत मजे ले रहा है यहां पे, बोल रहा है आपके बगैर मजा नहीं आएगा। चलो भाई चलो, आ जाओ, ये तो हो गया। अब करेंगे हंगामा, बहुत हो गई पढ़ाई, अब करेंगे मस्ती। बस अब आज के लिए काफी। अब दोस्तों आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ाई कर ली। ऐसा मैं मजाक कर रहा था, पर थोड़ा सा मस्ती कर नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब है। सर प्लीज टेल मी, आपके गूगल ड्राइव में यही रिकॉर्डिंग, गूगल ड्राइव में अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और पेन ड्राइव के लिए भी अगर वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप न्यू रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना, आपको यही रिकॉर्डिंग उसमें मिलेगी। ओके, चलो 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 चलो, ठीक है। मैं आपको क्या क्या बता रहा था, मैं क्या करने वाला अभी। चलो भाई चलो, कुछ तो पढ़ लेते अपन। क्या बोलते, आप ही बोलो, कुछ पढ़ना है कि कुछ देखना है? देख लेते, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते। बहुत हो गई पढ़ाई शढ़ाई, क्या करेंगे जिंदगी में इतना पढ़ के, छोड़ दो। थोड़ा सा इसको याद कर लेते, क्या करेंगे, दिशा पटनी को और आपके
और मेरे सुशांत सिंह को याद कर लेते हैं। ये गाना बहुत अच्छा है पर मैं आपके सामने प्ले नहीं कर सकता। Step to the process, Deep Racer helps you build your first reinforcement learning model in minutes. Go hands-on with the AWS Deep Racer गूगल ड्राइव में रिकॉर्डिंग अपलोड क्यों नहीं हो रही? बिकॉज यूट्यूब पे चल रहा था, यूट्यूब पे दिखे तो गूगल ड्राइव पे अलग से क्यों करेंगे अभी? दो मिनट जिंदगी का आनंद लो यार, कितनी पढ़ाई करोगे? सवेरे से 9 बजे से आके ये टीचर आके कुछ बजाता, वो ईएएस का टीचर न जाने कौन है, वो कुछ बजाता है। हाँ, कौन है ईएएस? कौन पढ़ा था आपको? वो कुछ बोलता है, फिर हर्षद सर, फिर आनंद सर। कितना पढ़ाई करोगे? बस यार, संसार में, जीवन में सुख शांति चाहिए और कुछ नहीं, बस शांति से आनंद लो। पता नहीं कैसे पढ़ाता है वो ईएएस का टीचर, आपको क्या पढ़ाता होगा टेक्नोलॉजी में, आई डोंट नो। कितना बोरिंग लेक्चर होता होगा नहीं ईएएस का, पता नहीं कैसे पढ़ाते लोग और क्या पढ़ाता भी होगा। ईएएस में कोई पढ़ने लायक है भी? किसी ने कहा नए गाने लो, ले लो। मिर्ची 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 नजर तिरछी शक्ल फिरनी हरकत फिल्मी गर्ल डू यू फील मी तेरा भाई भी तो हार्ड है हर गली में स्टार है पूरा बवाल है शक्ल पे स्कार है दिल में से प्यार है कॉल 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 जरा कॉल पे कॉल वो लाइन पे ओ माय गॉड इस गर्मी में वही तो जिम्मेदार वो बंगाली गुजराती मिक्स है रिक्शा में निकली पर लेना तो रिस्क है ओ माय गॉड मिर्ची तिकी 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 मामला है रिस्की चांद का टुकड़ा है चेहरा पर बंद रखती प्यार की खिड़की हो मेरी मिर्ची रुको ना मिस यू मिस से तुमको मिसेस बनाना है तुमसे बैठ के ध्यान दो मुझको किचन में डिशेस बनाना है नदी में बहुत से फिशेस है तुम फिश नहीं। कितना कैसा है? कौन है आपके ईएएस के टीचर? इतनी बारे में आप बात कर रहे हो सर, उनसे कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता और सर ऐसा नहीं बोलने का, वो हमारे टीचर है। अरे कौन है, कौन वो ईएएस का टीचर? हमारी सास कैसी है ऐसा बोलता है? आपका कोई टीचर है क्या? कोई सास के बारे में क्लास में बात करता है? अरे कौन है वो टीचर? एनर्जेटिक लेक्चर लेता है बोल रहे तो हार्ड है हर गली में स्टार है पूरा बवाल है शक्ल पे स्कार है दिल में से प्यार है कॉल 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 जरा करेगी कॉल पूछे कि पता की करने का क्या है सैटरडे खाना पसंद का क्या है सॉसी मिर्ची नाचती थी के तरीके से रहम ना खाएगी डीजे पे कर नजरे तिरछी पीछे देख उसको पसंद है गली गैंग म्यूजिक का अच्छा है टेस्ट दिल को ये बच्चा है देख इसलिए तो फंसता है ये उसको तो फर्क नहीं पड़ता। चलो ये गाना Become the master of all trades. AWS, Azure, in Google Cloud Platform, आपकी ईएएस की टीचर की काफी तारीख सुन रहा हूं मैं आज की शाम डीजे स्वप्निल के नाम। ओके, व्हाट अ ग्रेट क्लास, मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर। आपको नहीं बता सकते हमारे ईएएस के टीचर कौन है? अच्छा, अरे बॉडी बिल्डर आदमी है वो। अच्छा बेटा, कौन है आपका बॉडी बिल्डर? है टीचर है क्या? बॉडी बिल्डर है? कौन है वो? हाँ, और टीचरों की बॉडी होती है वही। अपने फोन का कैमरा ऑन करो, पता चल जाएगा आपको कौन है। ये सही लिखा, गली गैंग। ओके चलो, ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे कभी, बॉडी देखकर डर जाओगे उनकी। अच्छा बेटा, इतने भारी भारी कमेंट लिख रहे हो। ओवर डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट स्वप्निल सर, मैं उनके बारे में नहीं सुन सकता। ओ हो रियली? सखिया ने मैनू मेरे मार दिया कुत्तिया ने चन्ना गला प्यार दिया शाम नू तू किथे की देना। चलो भाई, चलो चलो, पढ़ने का समय आ गया। लास्ट 1 मिनट टाइम पास करेंगे, अब पढ़ने का।
सखिया ने मैनू मेरे आज हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, मैं चाह रहा था कि आपको उसके दुनिया से बाहर लाऊं, क्योंकि इतने बैक टू बैक जब क्वेश्चन आते हैं ना तो नया क्वेश्चन का जोश ही नहीं बचता। आप क्या करेंगे, जैसे हमने 3 क्वेश्चन जोश में सॉल्व किए, ये बस ये गाना बजाए खत्म हो, उसके अंदर 3 क्वेश्चन और बैक टू बैक ठोक देंगे, यानी कि आज 6 क्वेश्चन मस्त। और एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते, ओके? आप ये मत सोचो सर ऐसा कैसा आता, ऐसे ही चाहेगा, ओके? डोंट वरी। ने चन्ना गल्ला प्यार दिया शाम नू तू किथे किदे नाल हुंदा आ देखिया मैं फोटो बेकार दिया मैनू डर जिहा लगदा ए दिल टुट ना जाए बेचारा तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा Hey guys, welcome back. Come on guys, let's rock. Let's start. Come on. दोस्तों, अब आ रहे हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ में। आपने 5 मिनट जो आपने टाइम पास किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी डिलिबरेट इच्छा थी कि मैं आपका टाइम पास कर रहा हूं, बिकॉज मैं चाह रहा था कि एनर्जी क्लास में, एंड आई थिंक एनर्जी इज बैक इन द क्लास। ओके गाइस, चाहे सवेरे के 9 बज रही हो या शाम की 6, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू शुड ऑलवेज बी एनर्जेटिक। कम ऑन गाइस, वेलकम बैक। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, check it out baby, what's that? A company had a following balance sheet. Oh, as on March 31st, अच्छा 31 मार्च 2017 की कोई बैलेंस शीट है यहां पे। कम ऑन, देखते क्या लिखा है यहां पे। यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख का। बताओ बच्चों, 10 रुपए का एक शेयर, तो कितने शेयर्स होंगे उनके पास? 40 लाख के शेयर है, 10 रुपए का एक है, यानी कि 4 लाख शेयर्स होंगे। कहीं तो लिख कर दो, 4 लाख शेयर्स होंगे। क्या कब काम में आएंगे वो? जब हम लोग ईपीएस निकालेंगे। रिजर्व से हमारा कोई वास्ता ही होता नहीं, बिकॉज कहीं पे इनकम स्टेटमेंट में रिजर्व तो आता ही नहीं है। 15% डिबेंचर गाइस। ए बच्चों बताओ ना, अरे कैलसी लेके बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा? जवाब चाहिए मुझे, यहां पे आंसर में जवाब चाहिए। कम ऑन, इसमें कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। 80 लाख का 15%, आंसर इज हाउ मच? कम ऑन गाइस, आंसर इज हाउ मच? कम ऑन, 12 लाख नजर आ रहा है, राइट? इट्स 12 लाख। 12 लाख आपका इंटरेस्ट। लिख के रखना, कहीं पे दिमाग में नहीं, लिख के रखना। 4 लाख इक्विटी शेयर्स बोला मैंने, 12 लाख इंटरेस्ट बोला। करंट लायबिलिटी से कोई वास्ता नहीं, फिक्स्ड असेट करंट एसेट दिया हुआ है। देखते आगे क्या पूछा है। सर, इनकम स्टेटमेंट में क्या लगता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, ये सारी चीजें लगती है। देखते हैं। अरे यार, पूरे क्वेश्चन में सेल्स ही नहीं दिया है, ऐसा क्यों पर हुआ? सेल्स को क्यों नहीं दिया? अब क्या करें? सेल्स ही नहीं दिया, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, इनकम टैक्स रेट भी दे दिया, ऊपर इंटरेस्ट भी दिया, यानी कि पूरे क्वेश्चन में सारी चीजें अवेलेबल है सिवाय, ओ नो, अब क्या करें? सेल्स ही नहीं होगा तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं आया तो ईपीएस ही नहीं। इसे दोस्तों यहां पे लिखा टोटल असेट क्या बोला? टोटल असेट टर्नओवर रेशो 2.5। इसका अर्थ होता है, ये रेशो नाम का चैप्टर आएगा, उसमें इसका मतलब है 2.5 गुना। यानी कि हमारे पास 1 रुपए का असेट है तो हम लोग 2.5 रुपए का सेल करते, थोड़ा बड़ा नंबर लेते। 1 लाख रुपए के असेट्स है तो हम लोग 2.5 लाख का टर्नओवर करेंगे। और बड़ा एग्जांपल लेते, 1 करोड़ का असेट है तो हम लोग 2.5 करोड़ टर्नओवर करेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर लेते। 100 करोड़ का असेट है तो हम लोग 250 करोड़ टर्नओवर कर सकते, ऐसा उनका मानना है। असेट से 2.5 गुना ज्यादा सेल होता है। सर पर असेट कहां दिया हुआ है? अरे बच्चों, बैलेंस शीट में क्या दिया रहे? ये दोनों का मिला के फिक्स्ड असेट करंट असेट 1 करोड़ 7 लाख का है। बताओ सेल्स कितना है? नहीं बताओ अभी, चलो जल्दी से मुझे बताओ। आपका 1 करोड़ 60 लाख का अगर असेट है तो आपका सेल्स कितना होगा? इसका 2.5 गुना होगा। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करो, आपको 400 आंसर मिलेगा, यानी कि 4 करोड़ इज द अमाउंट ऑफ सेल। इज इट? Is that okay guys? Come on. Is that okay? आपका 1.6 CR is the amount of assets. If you multiplied it by 2.5, you will get the answer 4 crore. It means the sale value is 4 crores. Come on. लिखो वहां पे, sales is equal to 1.6 multiplied by 2.5 is equal to 4 crore. जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो।
लिख दिया आपने 4 करोड़। आपको नोटबुक में लिखना था 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 4 CR was the answer, was the turnover. Okay guys, can I proceed further? Okay. सर अगर सेल्स दिया है, अब सब कुछ इनको निकालना क्या है? बच्चों को निकालना ईपीएस है। अरे यार कुछ भी क्वेश्चन में दिया नहीं, आपका समय शुरू होता है, आपको क्या करना मालूम है? 2 कॉलम ड्रॉ करना, सिर्फ 2 कॉलम। आपको क्या लिखना है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, क्या आएगा? ईबीआईटी, माइनस करना इंटरेस्ट गिवन है, क्या आएगा? ईबीटी, माइनस करना टैक्स, क्या आएगा? ईएटी। कम ऑन, हाँ, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, क्या आएगा? ईपीएस। अरे आंसर है भाई, आपके पास में सिर्फ 3 मिनट का समय, मुझे जवाब चाहिए। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू, कम ऑन गाइस। क्या मैं सॉल्व करूं, आप करेंगे? जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। शुड आई सॉल्व और यू विल सॉल्व? शुड आई सॉल्व और यू विल ट्राई? अरे शुड आई सॉल्व, यू विल ट्राई? कम ऑन यार कुछ। स्वप्निल सर कम इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या हो गया भाई? ओके, हम सॉल्व करेंगे, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, तो तुम करो सॉल्व, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपका समय शुरू होता है अब। कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने। अब ना है तो फिर ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। कुछ खास था ये जान लेती जो, मेरी नजर से देखा होता तुमने। इस बात का बस गम हुआ मुझको, थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। कभी इतने जल्दी जल्दी आप आंसर करते हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं क्या करूं इस बैच का। अरे मैं क्या करूंगा इस बैच का, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप लोग ये सब कुछ अपने आप कर सकते हो। यकीन नहीं आ रहा है, कांट बिलीव दिस। द टैलेंट विच यू गाइस कैरी इज जस्ट अमेजिंग, इट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। इस बैच के बारे में मैं क्या, मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस। कैसे कैसे आपको सब कुछ आ जाता है मेरे बोलने से पहले। चलो बच्चों अब सॉल्व करेंगे, चलो बच्चों अब सॉल्व करेंगे, आ जाओ अब, इट्स माय टर्न। आपका टर्न खत्म हो गया। सेल करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, ये आएगा ईबीआईटी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, ये आएगा ईबीटी। ओके बच्चों, सेल कितना था? ये कितने लाख में लिखा है, कैसे लिखा है इन्होंने? ओके पूरा लिख दूं क्या? 4 करोड़ लिख देता हूं पूरा, ठीक है ना? ये मैं 4 करोड़ लिख देता, उम्मीद है 4 करोड़ मैंने सही लिखे होंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट, अरे वेरिएबल कॉस्ट दी है यहां पे 70% है। काय का 70%? इसका 70% कितना होगा? 2 करोड़ 80 लाख। बचे कितना? 1 करोड़ 20 लाख। और दोस्तों उसके बाद में है फिक्स्ड कॉस्ट 32 लाख।
120 में से 32 चला गया, 88 lakhs। EBIT बताओ बच्चों, इंटरेस्ट क्या मैं सही कर रहा हूं क्या भाई? अरे इंटरेस्ट बोलो, कितना इंटरेस्ट? 15 का 15% ऑफ 80 lakhs 12 लाख होगा शायद से। 12 लाख माइनस कर दो, चलो 88 में से 12 गए, आंसर है 76 lakhs। अब माइनस करने लायक कुछ है क्या वहां पे? टैक्स कितना? 30%, तो टैक्स लिख देंगे, टैक्स 30%, टैक्स 30%, 76 lakhs का 30%, आंसर है 22,80,000। और ये आंसर आएगा EAT 76 lakhs। ओ नो, 76 lakhs में से माइनस गए 22.8 आंसर है। अरे ऐसा कैसा हो रहा है रे? 76 lakhs में से माइनस गए 22,80,000, 53,20,000। आप ही करेंगे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 4 लाख। 4 लाख से डिवाइड कर देंगे। ईपीएस कितना आएगा? वो 13.3 दिख रहा है मुझे। This is the answer, guys. This is the future. EPS 13.3. Are you there? Come on, check it out. 13.3। सब क्या निकालने का? अपने डॉल निकालना। चलो डॉल निकालो, निकालो डॉल। और डॉल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। बोलो बच्चों, कंट्रीब्यूशन कितना? 1,20,00,000 और 88 lakhs, 1.2 CR इज इक्वल एन अपॉन 88 lakhs। तो 120 को मैं डिवाइड करूं 88 से, तो आंसर आएगा 1.36 आई गेस। 1.36 इज डी डॉल। बाद में DFL, EBIT, EBT 88 lakhs। EBT कितना है? 76 lakhs। 88 76 1.15। $1.36 मल्टीप्लाइड बाय 1.15, आंसर कितना आएगा इसका? 1.564। ओके, सभी का आंसर सही नजर आ रहा है। DCL आपका 1.564, आप उसको 1.7 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सभी ने सही लिखा है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो बोलो भाई, बोलो। सही आया क्या आपको? बिल्कुल सही है, सही 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 चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही है, सही है। चलो बेस्ट है। सर असेट टर्नओवर रेशो एक बार फिर से बताओ। बेटा जब मैं पढ़ा था आप सो रहे थे। ये सब सही है। किसी ने कहा असेट टर्नओवर रेशो बताओ। आपको अगर फॉर्मूला वाइज जाना है असेट टर्नओवर रेशो का, तो उसको ऐसे बोलते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं कि ये जो असेट टर्नओवर रेशो जो है उसको ऐसे बोलते हैं, इतने असेट पे आपने उतना सेल किया। यानी कि ये है आपके असेट्स और ये है आपका सेल। तो ये 2.5 इसका रेशो, इसका फॉर्मूला ऐसा 2.5, ये सेल कितना है ऊपर सेल लिखेंगे, और ये था हमारे पास 1.6 CR, तो इसका सेल हो गया अब 4 CR। समझ गए? आपको अगर जानना ही है तो क्या फॉर्मूला है,
तो उसको बोलते हैं असेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स अपॉन असेट्स। तो कर दिया, सेल्स दिया नहीं था, सेल्स ऐसे रखा, असेट दिया था, निकाल दिया, ओवर। बहुत इजी है। और अगर ये ऐसा उसका मीनिंग जानना है, असेट टर्नओवर रेशियो 2.5 है, इसका मतलब क्या है? आपके पास जितनी असेट है ना उसके 2.5 गुना वो सेल है, ऐसा उसका मतलब है। चलो भाई चलो, हो गया। कैन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? कम ऑन, चेक इट आउट गाइस। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपका समय शुरू होता है। एज इट इज कॉपी पेस्ट, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। यहां पे याद रखना, यहां पे भी सेल्स दिया नहीं है, टोटल असेट टर्न रेशियो 2.5 है। तो आप मुझे बताओ सेल कितना, इतना ढूंढो, बस इतना ढूंढा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 2 मिनट में सॉल्व होगा, 2 मिनट में। टोटल असेट टर्न रेशियो 2.5 है, आप मुझे बताओ सेल कितना है इनका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल? कम ऑन टेल मी नाउ। सर टोटल असेट कितना है? 48 लाख। तो 48 लाख का 2.5 गुना उनका सेल है, तो आंसर कितना आएगा? सेल इज इक्वल टू 1.2 CR। $120 लाख लिखो या 1,20,00,000 लिखो, जैसा भी आपको लगता है। 1.2 CR। ओके ओके ओके, सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया। अरे पूरा ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट है। जल्दी करो, चलो 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 भाई, आपका समय शुरू हो रहा है। चलो जल्दी से, देखते हैं कौन करेगा जल्दी से। आपका समय शुरू। मैं अब इसका आंसर सॉल्व नहीं, फटाफट आपको जल्दी से 2 मिनट में। हाँ चलो, 6.16 मिनट्स हो रहे, 6.19 तक सब खत्म हो जाना चाहिए। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, अपना इंटरनेट अच्छा करो, इधर से सब ठीक दिख रहा है। चलो जल्दी से, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी से। भूलेगा जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होने ना फासले। है नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने आ सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। करांगे नाल नाल बैठे, अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला। करांगे रोज रोज बैठे, सच्चिया मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवे झूठी मोटी रुस के रुसा के दिल दिया गल्ला। करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नू मिला के। लगा तो छुपा के रखा, अखा ते सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावे कदे दूरिया। आई थिंक आपका सॉल्व हो गया होगा, राइट? एक बार बता दो बच्चों, सेल कितना हुआ है? सेल हुआ है 1.2 CR, राइट एवरीबॉडी? चलो, ये हमारा है सेल जो है 1.2 CR
माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। देखते हैं कितने बहुत लोगों ने तो आंसर निकाल भी लिया है। वेरिएबल कॉस्ट इसका 60% है, यानी कि मेरे हिसाब से ये 72 लाख आना चाहिए। उसके बाद में हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा, ये 28 लाख और 20 लाख, यानी कि 48 लाख इसका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। उसके बाद में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे ना दोस्तों, तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 28 लाख को माइनस करेंगे, यानी कि ये माइनस कर देंगे, आपका 20 लाख आपका ये आएगा, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल इट, EBIT आएगा। माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, ओ नो, अब तो सही चल रहा होगा। ये तो पिछले क्वेश्चन का ही कॉपी पेस्ट है, बस आपको इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 20 लाख का 15%, 28 का 15%, यानी कि ये 4,20,000 नजर आ रहा है मुझे, 4,20,000, 4,20,000, 4.2 लाख माइनस कर दिया मैंने। ये है 15.8 लाख आपका EBT है। माइनस करेंगे टैक्स कितना है, 30% ही होगा, टैक्स 30% है, एंड देन 30% इज रिटन हियर। 15.8 मल्टीप्लाइड बाय 30%, ये आएगा 4.74 लाख, और ये माइनस होने के बाद में जो बचेगा वो EAT है, यानी कि 15.8 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 11.06 आपका, 11.06 लाख EAT। और उसके बाद में आपके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10 रुपए का एक है, यानी कि 1 लाख शेयर हो जाएंगे, 1 लाख शेयर, 10 लाख के शेयर है ना, 10 रुपए का एक है तो 1 लाख शेयर हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख के होंगे। क्या मैंने सही किया, गलत किया, मैं सही कर रहा हूं ना, बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद में आप बताएंगे यहाँ पे कितना आएगा, EPS आएगा आपका, ये समझो 11,06,000 है, तो 11,06,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 लाख से, 11.06, EPS 11.06 आया मेरा EPS, आपका सही है, मेरा भी सही है, सबका सही है 11.06। अब निकालना क्या, डॉल निकालना तो डॉल निकाल देंगे। उसको चाहिए क्या वैसे, उसको क्या निकालना था, डॉल चाहिए, क्या चाहिए उसको कंबाइंड लेवरेज चाहिए, तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के देखते हैं। हम लोग को DCL निकालना है ना, तो DCL में कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT जाएगा, तो हमारे पास में आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT आएगा ना, दिस इज द केस, ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT आएगा। क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा, क्या आप, अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT माई अपॉन EBT, दोनों को कट करेंगे और बनेगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इज दैट ओके, ये सही है। और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है अपने पास, कॉन्ट्रीब्यूशन है 48 लाख, 48 लाख, और EBT कितना है 15,80,000 है ना, 48 लाख डिवाइड बाय 1580, 3.03 DCL। कितने लोग आया, 3.03, 3.03, everybody done, everybody done, come on, 3.03, मैंने फ्लो में तीनों भी निकाल लिया, बिल्कुल सही बेटा, बहुत आगे जाएगा तू। Hey guys, are you there guys? Come on, everyone, are you ready? Okay, feeling very confident. Question number 11, ये रहा तेरे पास अब। तो देखते हैं। Now we are moving on question number 11. Are you ready guys? Come on. सब लोग कह रहे सर बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग कॉन्फिडेंट। सर लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन जितने देर में खत्म होगा बस फिर अपना क्लास भी खत्म हो जाएगा बस। ओके, इससे बढ़ के कुछ नहीं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू YZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March, इक्विटी शेयर कैपिटल
50 लाख रुपए, 10 का एक यानी इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे 5 लाख, 12% दिया यानी कि 37 का 12% निकला तो आपके इसमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा। सेल्स दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सेल्स दिया तो सेल्स दिया मतलब बहुत अच्छी बात हो जाती है, सेल्स दिया तो सेल्स तो अच्छा ही होता है। उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट कुछ दी है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगी हमें, पीवी रेशो दिया है इन्होंने, पीवी रेशो मैं आपको बताता हूं पीवी रेशो से आज आप वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल, डोंट वरी। ये फिक्स्ड ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये भी सही है, इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स्ड हो गया, ये भी हो गया। फाइनेंशियल लेवरेज, ओ हो ये वो क्वेश्चन है क्या? मुझे कुछ लगा ही रहा है, ये कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। आई थिंक इसको ओके बोलता हूं मैं, मुझे सिर्फ एक बार चेक करने दो, ये क्वेश्चन में कुछ तो एक प्रिंट मिस्टेक था, वो सिर्फ मुझे चेक करना, 1 मिनट रुकना बस, मुझे वक्त देना। वो एक फाइनेंशियल याद आ गया मुझे, कुछ तो एक मिस्टेक थी इसमें। उस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, उसको मैं रोकता हूं, अगला क्वेश्चन करता हूं, वो थोड़ा सा उसमें प्रिंट में ही कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, ओके, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 12। रेडी? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आरएसटी लिमिटेड इज एज फॉलोस, इक्विटी ये सब दिया हुआ है, प्रेफरेंस दिया है, डिबेंचर दिया है। अब ये पहला क्वेश्चन है जहां पे प्रेफरेंस भी दिया हुआ है, आप सभी जानते हैं प्रेफरेंस की इज्जत कहां पे होती है। तो प्रेफरेंस से प्रेफरेंस डिविडेंड निकल जाएगा, डिबेंचर से इंटरेस्ट निकल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है, कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 2,80,000 दिया है, यानी कि वो 70% है। तो आप उससे मान लो रिवर्स ऑर्डर जाइए, क्या कर सकते हो आप ईबीटी निकाल सकते हो, टैक्स भी निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिक्स कॉस्ट भी आपको दिया है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹96,800 और 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी, सही दिया है। इक्विटी डिविडेंड पेड इज 15%, मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर इज ऑफ 23, बहुत अच्छी बात है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 23। आपको डॉल निकालना है, आपको कवर ये तो नहीं निकालना, आपको ये भी निकालना है। अरे यार ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, पर इसके लिए मुझे और घुसना पड़ेगा अंदर, इसके लिए टाइम लग जाएगा, 20-25 मिनट का क्वेश्चन है ये। सॉल्व तो हम लोग सब करेंगे पर टाइम लगेगा इसको, देखते हैं। ये तो बहुत ही इजी है 13 वाला, ऐसा मुझे देख के लग रहा है। एक काम करें 13 कर दे, हाँ, क्योंकि 11 में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 12 में बहुत टाइम लगेगा, उसमें बहुत नई नई चीजें सिखाने हैं। क्या करें बताओ, अब कल कर देना, अभी कंटिन्यू करूं या कल ही करे सब? अरे बोलो यार, जैसा आप बोलो, ये कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत इजी है। अ कंपनी ऑपरेट्स एट द प्रोडक्शन लेवल 5,000 यूनिट्स, ओके, द कंट्रीब्यूशन कितना है उसका 60 पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन कितना गया 60 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, बस 2 मिनट का क्वेश्चन, ये तो बहुत ही चिल्लू सा क्वेश्चन है। तो आपके पास में 5,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख, तो 3 लाख आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज, तो वो 6 है, यानी कि इससे आप ईबीआईटी निकाल लोगे। अक्सर ईबीआईटी दिया होता है, कंट्रीब्यूशन दिया होता है और हमें डॉल निकालना होता है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन दिया है, डॉल दिया है, ईबीआईटी निकालना है, तो ईबीआईटी निकाल देंगे, ठीक है। कंबाइंड लेवरेज भी दिया है, जिसके से हम लोग और भी कुछ निकाल लेंगे। इफ द टैक्स इज 30%, व्हाट वुड बी द अर्निंग आफ्टर टैक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन पर अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोग कर सकते हैं। चलो सब लोग साथ में करेंगे। 11 और 12 कल बहुत आसान है, 11 और 12 कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी वक्त भी नहीं है, और वो 12 तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और 11 नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। तो 13 करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, चलो करते हैं 13। चलो बस 5 मिनट्स, ज्यादा कुछ नहीं। चलो लिखेंगे बच्चों, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, यानी कितना हुआ,
60 मल्टीप्लाइड बाय 5000, आंसर 3 लाख। तो 3 लाख इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। चलो 3 लाख इज द कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 3 लाख। अब ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो क्या आया होगा? अरे किधर गया भाई, ये क्या हुआ यार? ना कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 3 लाख। ये बात आपको क्लियर है? सर एक काम करो, उसमें से आप करो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस, आपको मिलेगा यहां पे ईबीआईटी, फिर माइनस करो आप इंटरेस्ट, फिर आपको मिलेगा ईबीटी। बराबर है? इज दैट ओके? क्लियर है? अब हमें निकालना है ईबीआईटी, पर इन्होंने दिया डॉल। अब यहां पे मैं वर्किंग नोट लिख रहा हूं, डॉल कितना दिया हुआ है देखते, डॉल कितना दिया हुआ है एक बार देखता हूं मैं। डॉल कितना दिया हुआ है? डॉल की अमाउंट इनके हिसाब से है, डॉल है 6, यानी कि मैं डॉल के लिए 6 लिख दूं यहां पे, बिल्कुल सर 6 लिख दो। डॉल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल टू 6। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 लाख है, ईबीआईटी मालूम नहीं है, पर ये 6 है, तो 6 इधर डिवाइड होगा तो अब बताना ईबीआईटी कितना आएगा? ये आएगा 50 लाख, सॉरी 50,000। क्या आपका ईबीआईटी 50,000 आ रहा है? अगर आपका नहीं आ रहा तो अभी वर्किंग नोट देख सकते हैं, वर्किंग नोट भी आपको लिखना जरूरी है। ईबीआईटी 50,000 आया मेरा, आपका भी आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। ईबीआईटी 50,000, ओके। तो ईबीआईटी अगर यहां पे हम लोग 50,000 करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिक्स कॉस्ट हमारी 2,50,000 हो जाएगी। अब चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब उसके बाद में हमारे पास में जो डेटा दिया है उसमें DCL 24 लिखा है, तो DCL का फॉर्मूला भी आपको मालूम है। सर DCL का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बच्चों, DCL का फॉर्मूला क्या है? DCL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी होता है। अब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख और ईबीटी दिया नहीं है, और ये कितना बोला? DCL कितना है? DCL इज इक्वल टू 24। तो ये ईबीटी है और ये 3 लाख को 24 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 12,500। भाई मैं सही कर रहा हूं ना? हाँ, ईबीटी 12,500, देख लो एक बार। सही है? ईबीटी 12,500 और ईबीटी अगर हमने 12,500 यहां पे लिख दिया तो ये आएगा 37,500, इंटरेस्ट आपका 37,500 हो गया। और अगर मैं इसका टैक्स निकालूं, वो भी टैक्स कितना परसेंटेज बोल रहा है? वो टैक्स है हमारा 30%, ओके। टैक्स है 30%, तो 12,500 का 30%, ये आएगा 3750। 12,500 में से माइनस करेंगे, $8,750 is what? EAT। वैसे अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्यूट सा, अच्छा सा, वेरी क्यूटी क्वेश्चन। EAT निकालना ना इसको, क्वेश्चन में पूछा क्या था? हाँ, EAT निकालना, बिल्कुल सही है। आपका आ गया आंसर है? एवरीबडी गॉट द आंसर? एवरीबडी गॉट द आंसर? 8750 एक बार चेक करो। अगर आपका आंसर 8750 आ रहा है तो मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे है। 8750 इज द आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, शॉर्टकट से भी हो जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हो। तरीके अनेक हो सकते हैं, आंसर आपको और मेरा सेम आना चाहिए। आप अलग तरीके से कर रहे हो इसका मतलब नहीं कि आप गलत कर रहे हो। ओके गाइस, सो आज का हमने 6 क्वेश्चन का टारगेट खत्म किया है, 11-12 बाकी है और बाकी क्वेश्चन भी बाकी है। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन हम लोग कल खत्म करेंगे, उसके बाद में हम लोग आईसीआई के क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चंस करेंगे। कल का दिन हमारे लिए बाकी सब क्वेश्चन करने का है, उसके बाद वाला दिन जो है आईसीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है। और मुझे पूरा दावा है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको कि आईसीआई की कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए आप, यू वुड बी एबल टू सॉल्व लेवरेज के आंसर। सिर्फ मुझे कल का दिन और एक बार प्रैक्टिस करना है बचे हुए क्वेश्चन का, उसके बाद में यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ आईसीआई। वो भी हम लोग आईसीआई के वेबसाइट से डाउनलोड करे पेपर को सॉल्व करें, ताकि आपको ये भरोसा है हाँ भाई आईसीआई के ही क्वेश्चन है वाकई में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे सवेरे
9:30 फिर से होगा एक बार EIS का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल। सब लिखा था देखता भी नीचे जाके लैपटॉप लेके मेरे को पढ़ना पड़ेगा, जल्दी से लेके जाता हूँ लैपटॉप लेके जाता हूँ। उसको बोला पसंद बंद करने के लिए, बंद करा बैग में लेके। आज